12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में, उसके दर्शन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, कुछ चाय पानी पियेंगे, उसके बाद फिर सूरत के लिए निकलेंगे। ये कप देख लो भाई, 10 वाला कप होता है जो हमारे, वो यहाँ पे 20 का मिल रहा है। इस बर्थडे पे मुझे दोनों ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। तो भाई फिर तो यहाँ पर अभी हाईवे पे ही होटल पे रुका हूँ मैं। उस फेरी में हमें 90 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा और 4 घंटे में कि जो वो 4-4.5 घंटे की यात्रा होगी। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम हैं भाई, अभी एक ट्रिप और हमारी तैयार हो गई है और अभी हम जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में, उसके दर्शन करेंगे। एक द्वारकाधीश 4 धाम है, एक उसके दर्शन करेंगे। तो आज की हमारी नई जो ये ट्रिप है 4-5 दिन चलेगी, जो वो स्टार्ट हो गई है। मैं रात को मैंने ट्रैवल किया था, दिल्ली से बोरीवली में आया था, तो वो सेम वीडियो काफ़ी ट्रेन की तो बनी हुई है, वो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। तो अभी मैं बोरीवली में हूँ, यहाँ से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे गुजरात की, सूरत जाएंगे। फिर वहाँ से देखते हैं आगे, एक फेरी से भी हजीरा रो फेरी करके है, वहाँ से गोगो जो भावनगर है गुजरात में, वहाँ तक वो फेरी जाएगी। तो देखते हैं फेरी से जाएंगे या फिर बाय रोड जाएंगे, वो आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगी। और अभी जो हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो गई है, ये अभी हम यात्रा बोरीवली से स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टे होगा हमारा वीडियो में आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। सूरत रुकेंगे, फिर कल सुबह का टाइमिंग वगैरह फेरी का विद कार आप फेरी से आप ट्रैवल कर सकते हो, और कितना डिस्टेंस है, कितना किराया, वो सब आपको आगे की वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। और जो हमारी अभी ये जर्नी है, हम स्टार्ट करें बोरीवली से। जितने भी मंदिर आएंगे 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ पे हम दर्शन करेंगे और इस जो ट्रिप में वो सब हम कवर करेंगे। और आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको सब अपडेट मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महादेव का नाम लेकर और करते हैं स्टार्ट। तो रोशनी एक्साइटेड और जो है रोशनी एक्साइटेड है भाई, आज इसका फास्ट है, थोड़ा ढिल्ली हो रखी है, बट चलो महादेव का नाम लेके अभी हम स्टार्ट करते हैं। सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगे, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, मिलते हैं आगे। डैम है, आप डैम देख सकते हो, नदी के ऊपर बना हुआ है, हाईवे से ही दिखता है। सही तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं भाई, रास्ते में है, सूरत जा रहे हैं। और बोरीवली से हम आ गए हैं 200 किलोमीटर, मतलब 4 घंटे हो गए हमें यहाँ से चले हुए। बोरीवली से 3 बजे हम निकले थे और 7 बजे हम पहुंच गए। अभी यहाँ से 70 किलोमीटर और है जो कि सूरत है, सूरत पहुंच जाएंगे। और आज का स्टे देखते हैं सूरत में करेंगे, फिर कल सूरत में हजीरा एक जगह है, रो फेरी है वहाँ पर, तो उस फेरी से जाएंगे। आगे देखते हैं कि फेरी से रास्ता, आगे का रास्ता जो भी है हम तय करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आया। और कैसे एक्सपीरियंस रहा? रोशनी तो सोई हुई थी, तो मैं सो रही थी, मुझे पता ही नहीं, मैं अभी उठी हूँ। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, कुछ चाय पानी पियेंगे, उसके बाद फिर सूरत के लिए निकलेंगे। और जैसा भी आगे ट्रिप में जैसा भी होगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। मतलब 200 किलोमीटर की यात्रा हमने कर ली 4 घंटे में, और आगे 70 किलोमीटर बचा है, मतलब 1 डेढ़ घंटे में सूरत पहुंच जाएंगे। और आगे का अपडेट मैं आपको आगे जाके देता हूँ।
और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मौसम ठीक है और अगस्त के महीने में मौसम ठीक ही रहता है लगभग यहाँ पर भी, और काफ़ी मज़ा आया। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अभी हम रुके हैं, ये JKH फार्म हाउस है, जयराम फूड कोर्ट। गुजराती में लिखा है, हमें तो इतना आइडिया है नहीं क्या लिखा है, बट यही है। उधर इंग्लिश में लिखा है जयराम फूड कोर्ट। और यहाँ पे रुके हैं, चाय पानी पियेंगे। इस टाइम पे इतनी यहाँ पे गर्मी है नहीं, दिन में काफी गर्मी होती है और काफी मौसम काफी गर्म रहता है। बारिश का मौसम होता है इस टाइम पे यहाँ पे, और 2-3 घंटे हमें हो गए, 1-1.5 घंटा और लगेगा, सूरत पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर आगे का क्या प्लान होगा, क्या ट्रिप होगी, वो आगे की आपको अपडेट मिलता रहेगा। और चाय पानी पी के अब यहाँ से निकलते हैं। हम सूरत के पास यहाँ पे रुके हैं और भाई चाय पी रहे हैं। देख लो ये गुजराती कितने सियाने हैं। 20 रुपए की चाय देखिए, हमारा 10 वाला कप 20 से बड़ा होता है। ये मोदी इंडिया को लूट नहीं रहा, गुजरात को भी लूट ही रहा है। ये कप देख लो भाई, 10 वाला कप होता है जो हमारे, वो यहाँ पे 20 का मिल रहा है। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रोड पे ही रुके, कुछ खाना पीना हो, गुजराती खाना यहाँ पे सब मिलता है। ये आप देख लो, बना तो अच्छा रखा है, बट ऐसे ही 10 की चाय 20 में, 20 का 40 में, 40 का 100 में दे दे कि बने हुए गुजराती। सो क्या कर सकते हैं, घूमने आए तो पीनी तो पड़ेगी। तो अभी चाय पी ली यार, और भाई गुजराती सच में गुजरात में लूट रहे हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे, देख 10 रुपए का चाय का कप है। हमारा हरियाणा में तो नहीं देते हैं, मतलब पी ले भाई, चाय पानी का क्या बात है भाई किसी में, ठीक है। तो 20 का 10 का कप 20 का, 20 की बोतल 35 की। भाई ये चल रहा है, रोड सारे टूटे पड़े हैं। अपने हरियाणा का जाके देखोगे तो और बढ़िया रोड भी मिलेंगे और बढ़िया सर्विस भी मिलेगी, कई जगह फ्री सेवा भी मिल जाएगी पानी चाय की, ठीक है। तभी निकल गए, 1-1.5 घंटे में सूरत आएगा। और कल से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। अगर हम जाएंगे फेरी से, तो फेरी चलती है भाई हजीरा रोरो फेरी करके है, वो चलती है गोगा भावनगर गुजरात, सूरत से लेकर वहां तक। अगर हम ऐसे घूम के जाएंगे तो 390 किलोमीटर की हमें ड्राइव करनी पड़ेगी, 12 घंटे की ड्राइव और 390 किलोमीटर की ड्राइव। अगर हम फेरी से जाते हैं तो भाई तेल भी बचेगा। 90 किलोमीटर की फेरी में जाएंगे, गाड़ी भी जा सकती है, उसमें बंदा भी जा सकता है। और उससे अगर हम ड्राइव करेंगे तो उसके क्या क्या चार्जेस होंगे, क्या क्या कुछ होगा, वो आपको वीडियो में आगे अपडेट करते रहेंगे। उसका भी एक अलग ही मजा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, चाय पी ली है, काफी मजा आया। और कल से प्रॉपर महादेव के दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे। रोशनी का कल से बर्थडे है और फिर महादेव को इसको दर्शन करने थे। सो रोशनी फीलिंग कैसी है कि अब बताइए, कल से महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। yes. और एक्साइटेड टू गो देयर। कहाँ जाना है? सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारकाधीश, हर वो सारा कवर करना है। इस बर्थडे पे मुझे दोनों ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। तो भाई फिर उसके बाद हमारे 10 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, 2 बचेंगे। तो अभी भगवान ने चाहा तो सारे एक बार दर्शन करेंगे दोबारा, और बढ़िया आपको दर्शन करवाएंगे सबके। और तो चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब लाइक करोगे तभी तो एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन आपके लिए मिलेगा, अलग टाइप की वीडियोस, प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप अपने, अगर हमारी कोई गलतियां हो रही हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, वो भी हमें, उस पर हम काम करेंगे। और अलग अलग इंडिया नहीं, इंडिया से आगे आगे बाहर भी जाएंगे और वहाँ के भी आपको बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना के दिखाएंगे। तो मिलते हैं आगे, अभी सफर को करते हैं जारी। चलिए दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं भाई सूरत हूं मैं। मार्केट तो यहाँ पे यार 10 बजे हैं, 10 बजे लगभग बंद हो जाती है। तो आप मार्केट देख सकते हो मेरे पीछे, आपको लगभग बंद ही मार्केट मिलेगी, कोई खुली मार्केट है ही नहीं। कोई शॉप है लेकिन अब बंद हो रहे हैं। हमें देखना है ढाबा खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हाईवे पे ही होटल पे रुका हूँ मैं, ग्रीन होटल करके होटल है, तो वहाँ पे रुका हूँ।
तो वहाँ पे जाकर आपको बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पर, कितना खर्चा आता है, क्या है, आपको सब इसमें देखने को मिलेगा। मार्केट है, इधर की मार्केट तो बंद ही होगी। ये देख लो, हाईवे पे ही होटल है अपना। ये देख लो सूरत, अभी सूरत में ही हूँ मैं। अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना है और एयरपोर्ट पे जाना है या मार्केट में जाना है तो 2-3 किलोमीटर और आगे जाके आप सूरत के मार्केट में आए 8 किलोमीटर आपको एयरपोर्ट में पहुंच जाओगे 8 किलोमीटर बाद। और ये अपना होटल है, ग्रीन होटल हाईवे पे ही है। और मार्केट अभी खाने पीने की तो यहाँ पे खुली हुई है, बट धीरे धीरे मार्केट भी बंद हो रही है, ये आप देख सकते हो। बैंक वगैरह भी है और यहाँ पर अपना होटल है भाई, ये आप देख लीजिए। होटल वगैरह है, खाना खुना भी इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, बट ज़्यादा मुंबई दिल्ली की तरह लेट तक खुला रहता नहीं। तो मैं होटल भी आपको दिखा देता हूँ। लिफ्ट है, 2nd फ्लोर पे हमें जाना होगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे सूरत, हजीरा के पास है। 1 मिनट, सूरत हम पहुँच गए, हजीरा जहाँ पे फेरी है, फेरी जहाँ से जाती है। और मेरे को भी नहीं पता था, आज मेरे को पता चला है। आज नहीं, अभी मेरे का जब भी इस टूर का प्लान हुआ तो हम लोगों ने टूर का प्लान बनाया कि अब की बार हम इस ज्योतिर्लिंग करेंगे 2, और जिसमें एक सोमनाथ, आप लोगों को पता हो तो बता दूं, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो पहला ज्योतिर्लिंग है, जो काउंट होता है उसमें जो पहला ज्योतिर्लिंग होता है वो सोमनाथ है। तो एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के हम दर्शन करेंगे, वो कल करेंगे। और उसके बाद फिर द्वारकाधीश और नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे। और ज्योतिर्लिंग महादेव, जो सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग है, उसकी क्या कहानी है वो आगे की वीडियो में जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी कंटिन्यू होगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और वैसे ही नागेश्वर महादेव और द्वारकाधीश में आपको बता दूं, एक 4 धाम यात्रा में से दूसरा जो धाम है वो द्वारकाधीश है। और अभी हमने जो आज की यात्रा वीडियो में आपने सुन लिया होगा, पीछे हम जो यात्रा स्टार्ट की थी वो बोरीवली से स्टार्ट की थी बाय रोड। और अभी हम सूरत पहुंच गए हजीरा, और यहाँ पर अभी होटल में आज रुके हैं। और अब आगे की जो यात्रा है, अगर हम बाय रोड यात्रा करते हैं सोमनाथ मंदिर की, जो कि मतलब सूरत से आगे हम घूम के वडोदरा होके अगर जाते हैं तो हमें मतलब सूरत से अगर भावनगर रोड से हम ट्रैवल करते हैं तो 390 किलोमीटर की हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। अगर हम फेरी से यात्रा करते हैं, मतलब ट्रैवल करते हैं, तो उस फेरी में हमें 90 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, और 4 घंटे में की जो वो 4-4.5 घंटे की यात्रा होगी। और अगर गाड़ी से जाएंगे 390 किलोमीटर मतलब 12-13 घंटे आपको वहाँ से सूरत से भावनगर के लग जाएंगे। तो हमने सोचा कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस होगा, आपको भी देखने को मिलेगा कि फेरी में कैसे गाड़ी के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। हम गाड़ी लेकर जाएंगे फेरी से, गाड़ी आगे गोगा जहाँ पर हमें वो अराइवल पॉइंट होगा हमारा गोगा का, जो कि भावनगर में है। वहाँ से फिर आगे बाय रोड हम सोमनाथ यात्रा करेंगे। तो हमें टिकट हमने ऑनलाइन बुक की है, तो ऑनलाइन ये टिकट बुक करी है, तो ये DGC कनेक्ट करके ऑनलाइन साइट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर हमने वो टिकट बुक करी है, उसमें 2 पर्सन की हमने टिकट बुक करी है और एक गाड़ी की। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली टिकट बुक कर सकते हो। और 2 पर्सन की टिकट मतलब जो फेरी 2 चलती है, मैं आपको बता दूं, एक सुबह चलती है 9 बजे यहाँ से हजीरा से गोगा, और एक शाम के 4 बजे। वैसे ही गोगा से भी चलती हैं 2, एक सुबह 8 बजे और एक फिर 3 बजे है या 5 बजे, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, बट इधर का कंफर्म है। एक 9 बजे चलती है, एक शाम के 4 बजे चलती है। तो वो जो शिप जो चलती है सुबह के टाइम,
वो चलती है, उसका टाइम वो काफ़ी बड़ा शिप है, और जो शाम को चलता है वो उससे थोड़ा सा छोटा है। तो हम जो सुबह के टाइम पे हम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हमें शाम तक सोमनाथ मंदिर पहुंचना है और कल महादेव के दर्शन करने हैं। तो सुबह 9 बजे है, तो हमें सुबह 8 बजे वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। हजीरा जो योयो रोरो, इस फेरी का जो टर्मिनल है वहाँ पे रोरो, हजीरा रोरो टर्मिनल है, वहाँ पर हमें पहुँचना पड़ेगा। तो 2 बंदों एक पर पर्सन अगर आप जाते हो, सिंगल यात्रा करते हो, तो 600 रुपये। अगर आपके पास कार है तो कार के आपको 1200 रुपये उसमें पे करने पड़ेंगे। और आपको बिजनेस क्लास सीट आप ले सकते हो, आप उसमें रूम भी आप बुक कर सकते हो। 4-4.5 घंटे की वो यात्रा है। अगर आप रूम बुक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसके फिर चार्जेज अलग होंगे। आप बिजनेस क्लास आपको सीट चाहिए तो उसके चार्जेज अलग होंगे। तो हमारी इकोनॉमी क्लास सीट है, तो उसके चार्जेज 600 रुपये हैं, बिजनेस क्लास के 800 रुपये हैं। ऐसे ही आगे जो जिस क्लास की आपको टिकट चाहिए उस वैसे ही आपके रेट बढ़ जाएंगे। वैसे ही शिप में आप गाड़ी आप लेकर जा सकते हो, गाड़ी के 1200 रुपये हैं। अगर आप बाइक से भी जा रहे हो तो 200 रुपये उसका आपको पे करना पड़ेगा। बस के 5000 रुपये, ट्रक भी इसमें जाते हैं, ट्रक के 3500 रुपये। तो ये सब चार्जेज हैं। तो हमारा तो गाड़ी का ये, ट्रक वर्क का तो अभी है नहीं, आगे कभी होगा तो देखेंगे, ट्रक भी लेके जाएंगे। तो आप इजीली आप इसमें 4 घंटे में आप गोगा पहुंच जाएगा। फिर आगे की यात्रा का हम सफ़र करेंगे। तो अभी हम होटल में आज रुके हैं, आज करेंगे इधर ही आराम और सुबह निकलेंगे फिर जल्दी, मतलब 7 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी 8 बजे तक वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि 9 बजे टाइम है फेरी का। तो अभी खाना वाना खाएंगे। यहाँ पर खाना सूरत में फर्स्ट टाइम मैं तो आया हूँ, अभी काफ़ी सालों पहले आया था शायद एक बार अहमदाबाद, तो उसके बाद अभी सूरत में काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। और मार्केट आपने वीडियो में देखा ही होगा पीछे, जल्दी यहाँ पर बंद हो जाती है और 10 बजे तक ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। दिल्ली या मुंबई की तरह लेट नाइट तक यहाँ पर नहीं चलता। और अभी खाना खा के जल्दी सोएंगे और उसके बाद फिर सुबह निकलेंगे। और पनीर चटपटा है भाई, प्योर वेज ढाबा है ये, ऐसे ही नॉर्मल है, लोकल है, बट खाना अच्छा है। चपाती है राइस की और ये रायता मिक्स है, और ये पनीर चटपटा टाइप की सब्ज़ी है, प्योर वेज है, प्याज है और तवा रोटी भी मिल गई यहाँ पर। और उसके बाद एक दाल फ्राई मंगवाई है। तो प्योर वेजिटेरियन खाना है जो हमें चाहिए था। और अभी ये खाना खाकर और हैप्पी बर्थडे के साथ वीडियो करते समाप्त। मिलेंगे कल। हर हर महादेव।